इंडियन कार मार्केट फिर से फुल स्पीड में था, पर सवाल ये है कि इस मंथ सबसे ज्यादा कार किस कंपनी ने बेची। क्या मारुति ने फिर से नंबर 1 पोजीशन होल्ड की, या फिर टाटा, hyundai और महिंद्रा ने सेल्स के गेम को चेंज कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2025 की टॉप सेलिंग कार्स कंपनीज की, वो ब्रांड्स जिन्होंने सेल्स चार्ट पर राज किया। हर कंपनी के साथ हम कवर करेंगे उनके टोटल मंथली सेल्स, ग्रोथ के रीजंस और भी बहुत कुछ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आइए देखते हैं। कहानी शुरू करते हैं 10वें नंबर से। यहाँ वो कंपनी है जो अपनी बॉडी फ्रेम के लिए जानी जाती है, मतलब एक टैंक। लेकिन सेलिंग के मामले में इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीप की। नवंबर 2025 में जीप ने पूरे भारत में सिर्फ 253 गाड़ियां ही बेची हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ 253। अगर आप इसे अक्टूबर के महीने से कंपेयर करें तो अक्टूबर में इन्होंने 329 गाड़ियां बेची थी, मतलब सीधा 23% का घाटा। सोचिए, एक तो बिक्री इतनी कम, ऊपर से 23% नीचे। जीप की गाड़ियां नो डाउट चलाने में एकदम मक्खन और दमदार होती हैं और लोग भी मुड़कर देखते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को सिर्फ मेटल नहीं, फीचर्स भी चाहिए, माइलेज भी और जेब पर थोड़ी बचत भी चाहिए। जीप की कीमतें अब आसमान छू रही हैं, लेकिन इंडियन कंज्यूमर भी अब स्मार्ट हो रहा है। 9th पर है फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन। सिट्रोएन की कहानी भी थोड़ी अजीब है। नवंबर में सिट्रोएन ने कुल मिलाकर 1024 गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 1426 था। यहाँ भी आंकड़ा लो ही है, 14% की गिरावट। सिट्रोएन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने भारतीय बाजार को बहुत हल्के में ले लिया था। इन्होंने सोचा कि हम कार के टायर्स और इंजन दे देंगे और पब्लिक लाइन से खरीदेगी। लेकिन ये इंडिया है दोस्तों, यहाँ के लोगों को सनरूफ भी चाहिए, बड़ी स्क्रीन भी और ऑटोमेटिक एसी भी। अभी पब्लिक का भरोसा जीतने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा। 8th नंबर पर है एक ऐसी जापानीज कंपनी जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक ही टांग पर चल रही है। कौन कह रहा मार्केट? निसान को देखकर अब लगता है निसान बस एक ही कार पर डिपेंड है, निसान मैग्नाइट। नवंबर के महीने में निसान ने 1908 गाड़ियां बेची हैं, यानी 2000 भी क्रॉस नहीं कर पाई। अक्टूबर में इन्होंने 2615 कार्स बेची थी, यानी सीधे 27% की भारी गिरावट। निसान की प्रॉब्लम ये है कि इनके अगर शोरूम में जाओ तो देखने के लिए कुछ नया नहीं मिलता, सिर्फ एक मैग्नाइट ही खड़ी रहती है। अब कंज्यूमर कब तक एक ही कार देखेगा? 8वें नंबर पर है एक ऐसी कंपनी जिसे लोग जर्मन इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, वॉल्क्सवैगन। वॉल्क्सवैगन कार्स जब रोड पर चलती हैं तो लोगों के मुंह से सिर्फ ब्यूटीफुल निकलता है, लेकिन सेल्स के मामले में ये ऐसे ही नहीं है। नवंबर में इन्होंने 3342 कार बेची, जबकि अक्टूबर में ये 4448 था। यहाँ भी 17% की गिरावट। वॉल्क्सवैगन की टाइगन और वर्टस एकदम, इसमें कोई शक नहीं, इनको चलाने में जो फील आता है उसका एक अलग ही लेवल है। ये सिक्योरिटी में भी नंबर 1 है, लेकिन अब थोड़ी पुरानी होने लगी है। मार्केट में नई नई कार्स आ चुकी हैं, नए नए फीचर्स के साथ, लेकिन वॉल्क्सवैगन अब भी उसी स्पीड से चल रही है। अपने यहाँ पब्लिक को हर 6 महीने में कुछ नया चाहिए होता है। वॉल्क्सवैगन को अब अपने प्लान बदलना होगा। सिर्फ मजबूत कार्स का टैग लगाकर ये सेल नहीं कर सकते। 6वें नंबर पर भी फ्रांस की ही कंपनी है जो कभी इंडिया में अपना रौला जमाती थी, वो है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट ने नवंबर में 3662 कार बेची हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 4672 था। यहाँ भी 21% की भारी गिरावट। रेनॉल्ट के साथ दिक्कत ये है कि उनकी वही कार्स दिखती हैं, क्विड, ड्राइवर और ये सब अब पुरानी लगती हैं। जब क्विड आई थी तो उसने मारुति को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब मारुति और टाटा बहुत आगे निकल गई हैं। रेनॉल्ट के पास अब कोई नई गाड़ी नहीं है। डस्टर की वापसी की सुन तो रहे हैं, लेकिन डस्टर कब आएगी ये पता ही नहीं। 5वें नंबर पर है स्कोडा। इसका ग्राफ देखकर तो आप हिल ही जाएंगे। स्कोडा के साथ जो हुआ उसे मार्केट का भूकंप कह सकते हैं। नवंबर में स्कोडा ने 5491 कार बेची थी। आप कहेंगे ये तो काफी है, इसमें बुरा क्या है? दोस्तों, बुरा ये है कि पिछले महीने इन्होंने 8252 कार बेची, यानी सीधे तौर पर 33% की गिरावट। आखिर स्कोडा के साथ ऐसा क्या कांड हो गया कि लोगों ने अचानक से स्कोडा खरीदना ही बंद कर दिया? शायद इसके पीछे की वजह इनकी नई एसयूवी काइलैक हो सकती है। 4थे नंबर पर है एमजी मोटर्स। एमजी ने नवंबर में 5754 कार बेची हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 6397 पर था। यहाँ भी ये सिर्फ 10% ही है, यानी और कंपनियों के मुकाबले 10% कम ही लगती है। एमजी की नई कार विंसर ने माहौल थोड़ा सेट कर रखा है। उसकी इलेक्ट्रिक कार्स की सेलिंग भी काफी अच्छी चल रही है। और दोस्तों, हम यहाँ टॉप 3 में एंटर कर चुके हैं। 3रे नंबर पर है महिंद्रा। महिंद्रा नवंबर में 3रे नंबर पर रही। इन्होंने 56,336 कार बेची हैं। ग्राफ काफी अच्छा है, लेकिन एक बार अक्टूबर की सेल भी देख लीजिए, जो है 71,624 कार्स, यानी एक महीने में 21% की गिरावट। सीधे 15,000 से ज्यादा कार्स कम बिकी हैं। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी और थार रॉक्स सबसे ज्यादा सेल होती हैं। फिर भी इतनी कम सेल क्यों? क्या महिंद्रा ने अक्टूबर में दिवाली के चक्कर में अपना सारा स्टॉक खत्म कर दिया, या फिर लोगों ने बुकिंग ही कैंसिल कर दी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। 2nd नंबर पर है टाटा मोटर्स।
टाटा ने इस नवंबर में कमाल कर दिया है। इन्होंने महिंद्रा और Hyundai दोनों को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर में टाटा ने 57,436 गाड़ियां बेची हैं। हालांकि अक्टूबर के मुकाबले सेल्स 6% तक डाउन गई हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 61,134 पर था, लेकिन डाउन मार्केट में भी इन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। टाटा की पंच, नेक्सॉन और ईवी कार्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टाटा की सबसे बड़ी जीत ये है कि इन्होंने साबित कर दिया है कि एक इंडियन कार कंपनी भी बाहर की कंपनीज को पछाड़ सकती है। नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी। चाहे आंधी आए या फिर तूफान, इसको कोई नहीं हरा सकता। नवंबर में मारुति ने 1,70,971 कार बेची हैं। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,70,000। बाकी सारी कंपनीज मिलकर भी इतना नहीं बेच पाती। अक्टूबर में इनका ग्राफ 1,76,318 था। यहाँ 3% की छोटी सी गिरावट हुई है। ऑल्टो से लेकर ब्रेजा तक और अब ग्रैंड विटारा भी, मारुति की हर कार टॉप सेलिंग रहती है। सर्विस नेटवर्क और माइलेज के दम पर मारुति आज भी आगे रहती है और आगे भी ये किंग ही बनी रहेगी। ये था नवंबर 2025 का पूरा ग्राफ। अगर आप पूरा सीन समझे तो पूरा मार्केट नीचे ही गिरा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।